बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है फिज़िक्स में वो है वेलोसिटी सेलेक्टर। चैप्टर कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, उसमें से वेलोसिटी सिलेक्टर आज हम पढ़ेंगे। अब वेलोसिटी सिलेक्टर किसे कहा जाता है, आइए पढ़ते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर के बारे में। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये हम ड्रा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये बीच में जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन हो इंटर करेगा इस रीजन में, ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे रीजन में इंटर हो, ऐसे रीजन से पास हो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो, और दोनों फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करें, उसे कहा जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगी, मतलब कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होती है? क्यू ई के, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स क्यू किसके बराबर होती है? क्यू वी बी, ठीक है। अब क्यू क्यू में हो गया कैंसल, अब आ गया E इज इक्वल टू वी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलासिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब वेलासिटी सिलेक्टर की क्या होगी इक्वेशन? V इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ वेलासिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये किसकी इक्वेशन आ गई? वेलासिटी सिलेक्टर की, ठीक है। वेलासिटी सिलेक्टर क्या होता है? जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक ऐसे रीजन से पास करे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मौजूद हों और दोनों की फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करें, उसे कहा जाता है वेलासिटी सिलेक्टर, ठीक है। अब वेलासिटी सिलेक्टर आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड देते हैं क्या? 50 टेस्ला, ठीक है। अब आपको कहा जाता है वेला अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम दी जाती है और मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है 50 टेस्ला, अगर आपसे पूछा जाता है कि वो वेलासिटी बताओ जिस पर चार्ज्ड पार्टिकल जो है अनडिफ्लेक्टेड हो, जिस पर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव मूव करे, डिफ्लेक्ट ना हो, अब आप क्या करेंगे? वेलासिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 100 न्यूटन पर कूलम और मैग्नेटिक फील्ड 50 टेस्ला, ठीक है। अब वेलासिटी सिलेक्टर क्या आया? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड पर चार्ज पार्टिकल क्या होगा? अनडिफ्लेक्टेड, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है। अभी इस वेलासिटी पर तो जो है चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। अगर आपको यही वैल्यूज दी जाती हैं और कहा जाता है कि किस वेलासिटी पर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा, तो आप क्या करेंगे? अब फार्मूला तो यही लगता है, V इज इक्वल टू ई अपॉन बी, ठीक है। 100/50, V इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखेंगे रिलेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स वेलासिटी पर डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है।
अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, उसका फार्मूला क्या होता है, क्यू वी बी, ठीक है, साइन थीटा। मैक्सिमम पर क्या होता है, क्यू वी बी। अब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अब 2 मीटर पर सेकंड पर चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड है। अगर वेलोसिटी 2 मीटर से बढ़ती है तो चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। 2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा वेलोसिटी पर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। और अगर 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी कम है तो चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। 2 मीटर पर सेकंड पर अनडिफ्लेक्टेड होगा। अगर 2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा वेलोसिटी है तो उस पर किसकी तरफ मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अगर 2 मीटर पर सेकंड से कम है वेलोसिटी तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेगा।